तो दोस्तों, अगर आप एक बजट गेमिंग या प्रोडक्टिविटी पीसी बनाना चाहते हो लेकिन मदरबोर्ड चुनने में कंफ्यूजन है, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेस्ट मदरबोर्ड्स 20,000 के भीतर इंटेल और एएमडी दोनों के लिए। और हाँ भाई, मैं आपको सिर्फ नाम ही नहीं बताऊंगा, बल्कि वीआरएम, रेम स्लॉट, यूएसबी पोर्ट, पीसीआई जन, M.2 स्लॉट, सब कुछ बताने वाला हूं, एकदम बिल्ड मास्टर स्टाइल में। तो चलो भाई, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रोडक्ट है MSI ProEdge 610M वाईफाई DDR4, जिसका प्राइस 7 से 8 हजार के बीच है। यह इंटेल के 12, 13 और 14 जन के सीपीयू को सपोर्ट करता है। इसमें 2 DDR4 रैम स्लॉट, मैक्स 64 जीबी की रैम, जो 3200 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पर रन करती है, लगा सकते हो। इसका VRAM सेक्शन एंट्री लेवल के सीपीयू के लिए सबसे अच्छा है। इसमें एक M.2 का स्लॉट बिना हीटसिंक के आता है। PCI Gen 4 का सपोर्ट भी है। हमें इसमें वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट भी मिलता है। एक HDMI, 6 USB पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। यह मदरबोर्ड इंटेल कोर i5 12400F और 13400F के लिए सबसे अच्छा है, अगर आप DDR4 बिल्ड CPU बना रहे हो। दूसरा प्रोडक्ट है MSI B 550M Pro VDH वाईफाई, जिसका प्राइस 9,000 के आसपास देखने को मिलता है। यह मदरबोर्ड AMD Ryzen के 3000 और 5000 प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। इसमें 4 DDR रैम स्लॉट, मैक्स 128 जीबी की रैम, जो 4400 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पर रन करती है, लगा सकते हो। इसका VRAM सेक्शन एंट्री लेवल के CPU के लिए सबसे अच्छा है। इसमें 2 M.2 का स्लॉट है, एक M.My हीटसिंक भी आता है। PCI Gen 4 का सपोर्ट भी है। इसे एक HDMI, 6 USB पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। हमें इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ का सपोर्ट भी मिलता है। दोनों नॉर्मल वाले ही मिलते हैं। यह मदरबोर्ड AMD Ryzen 5 5600X और Ryzen 7 5800X के लिए सबसे अच्छा है। अगर आप DDR4 बिल्ड CPU बना रहे हो, तभी लेना। अब हम तीसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो MSI B650M गेमिंग वाईफाई, जो AMD के AM5 CPU को सपोर्ट करता है, जिसका प्राइस 10,000 के आसपास देखने को मिलता है। यह मदरबोर्ड AMD Ryzen के 7000, 8000 और 9000 प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। इसमें 2 DDR 5 के रैम स्लॉट है, मैक्स 128 जीबी तक की रैम, जो 6400 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पर रन करती है, लगा सकते हो। इसका VRAM सेक्शन मिड लेवल के CPU के लिए सबसे अच्छा है। इसमें 2 M.2 का स्लॉट है, एक M.My हीटसिंक भी आता है। PCI Gen 4 का सपोर्ट भी है। एक HDMI, 6 USB पोर्ट्स और एक USB Type-C के साथ भी देखने को मिलता है। हमें इसमें वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट भी मिलता है। यह मदरबोर्ड AMD Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7700 और Ryzen 5 8600G के लिए सबसे अच्छा है। फ्यूचर प्रूफ और बजट के भीतर भी है। अब हम चौथे प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो MSI B 7700M गेमिंग वाईफाई। इस मदरबोर्ड को आप AMD वाले मदरबोर्ड का जुड़वां भी कह सकते हो। दोनों वही हैं, एक AMD के लिए और दूसरा इंटेल के लिए, बस प्लेटफॉर्म अलग है। यह इंटेल के 12, 13 और 14 जन के CPU को सपोर्ट करता है, जिसका प्राइस 11,000 के आसपास देखने को मिलता है। इसमें 2 DDR 5 के रैम स्लॉट है, मैक्स 128 जीबी तक की रैम, जो 6400 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पर रन करती है, लगा सकते हो। इसका VRAM सेक्शन मिड लेवल के CPU के लिए सबसे अच्छा है। इसमें 2 M.2 का स्लॉट है, एक M.My हीटसिंक भी आता है। PCI Gen 4 का सपोर्ट भी है। एक HDMI, 6 USB पोर्ट्स भी देखने को मिलता है। इसमें हमें USB Type-C नहीं मिलता है। हमें इसमें वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट भी मिलता है। यह मदरबोर्ड इंटेल के i5 14400F, i7 14700F के लिए सबसे अच्छा है। गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग हो या एडिटिंग, सब कुछ आराम से संभाल लेगा। अब बात करते हैं मिड हाई सेगमेंट के मदरबोर्ड की, जो ASRock B7700M स्टील लेजेंड वाईफाई, जिसका प्राइस 15,000 के आसपास देखने को मिलता है। यह इंटेल के 12, 13 और 14 जन के CPU को सपोर्ट करता है। इसमें 4 DDR 5 के रैम स्लॉट है, मैक्स 192 जीबी तक की रैम, जो 7200 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पर रन करती है, लगा सकते हो। इसका VRAM सेक्शन मिड हाई लेवल के CPU के लिए सबसे अच्छा है।
इस बजट में ये एक बेहतरीन मदरबोर्ड आता है बहुत ही अच्छे वीआरएम सेक्शन के साथ। इसमें 3M.2 का स्लॉट है, 2M डॉट में हीट सिंक भी आता है, PCI Gen 5 का सपोर्ट भी है। इस बजट में यही एक मदरबोर्ड है जो PCI Gen 5 का सपोर्ट देता है। एक HDMI, 8 USB पोर्ट्स और एक पोर्ट्स USB टाइप C के साथ भी देखने को मिलता है। हमें इसमें वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट भी मिलता है। ये मदरबोर्ड इंटेल के i5 13600 के और i5 14600 के CPU के लिए सबसे अच्छा है। अगर CPU ओवरक्लॉक नहीं करे तो इसका VRAM सेक्शन आराम से इन CPU को हैंडल कर देगा। लुक्स भी स्टाइलिश, परफॉर्मेंस भी मस्त, वाइट थीम वाली बिल्ड के लिए परफेक्ट। अब बात करते हैं मिड हाई सेगमेंट के एक और मदरबोर्ड की, जो गीगाबाइट बी 650M गेमिंग XAX, जिसका प्राइस 15,000 के आसपास देखने को मिलता है। यह मदरबोर्ड AMD Ryzen के 7000, 8000 और 9000 प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। इसमें 4 DDR 5 के रैम स्लॉट है, मैक्स 192 GB तक की रैम जो 6400 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पर रन करती है लगा सकते हो। इसका VRAM सेक्शन मिड हाई लेवल के CPU के लिए सबसे अच्छा है। इस बजट में यह एक बेहतरीन मदरबोर्ड आता है बहुत ही अच्छे VRAM सेक्शन के साथ। इसमें 2M.2 का स्लॉट है, दोनों में हीट सिंक आती है। PCI Gen 4 का सपोर्ट भी है और एक HDMI, 8 USB पोर्ट्स और एक पोर्ट्स USB टाइप C के साथ भी देखने को मिलता है। हमें इसमें वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट भी मिलता है। ये मदरबोर्ड AMD Ryzen 5-7000, 600X, Ryzen 7-7000, 700X और Ryzen 7-7000, 800X 3D के लिए सबसे अच्छा है गेमर्स के लिए इस प्राइस में बेस्ट मदरबोर्ड है। अब बात करते हैं हाई सेगमेंट के मदरबोर्ड की, जो गीगाबाइट B850M गेमिंग X वाईफाई 6E सन, जिसका प्राइस 18,000 के आसपास देखने को मिलता है। यह मदरबोर्ड AMD Ryzen के 7000, 8000 और 9000 प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। इसमें 4 DDR 5 के रैम स्लॉट है, मैक्स 256 GB तक की रैम जो 8200 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पर रन करती है लगा सकते हो। इसका VRAM सेक्शन हाई लेवल के CPU के लिए सबसे अच्छा है। इस बजट में यह एक बेहतरीन मदरबोर्ड आता है बहुत ही अच्छे VRAM सेक्शन के साथ। इसमें 2M.2 का स्लॉट है, एक M डॉट में हीट सिंक भी आता है। PCI Gen 5 का सपोर्ट भी है, एक HDMI, 8 USB पोर्ट्स और एक पोर्ट्स USB टाइप C के साथ भी देखने को मिलता है। हमें इसमें वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट भी मिलता है। ये मदरबोर्ड AMD Ryzen 7-9000, 700X और Ryzen 9-9000, 900X के लिए सबसे अच्छा है। अल्ट्रा फ्यूचर प्रूफ हाई एंड बिल्ड के लिए बवाल ऑप्शंस है। अब बात करते हैं एक और हाई सेगमेंट के मदरबोर्ड की, जो गीगाबाइट Z790DX, जिसका प्राइस 18,000 के आसपास देखने को मिलता है। यह इंटेल के 12, 13 और 14 जन के CPU को सपोर्ट करता है। इसमें 4 DDR 5 के रैम स्लॉट है, मैक्स 256 GB तक की रैम जो 7600 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पर रन करती है लगा सकते हो। इसका VRAM सेक्शन हाई लेवल के CPU के लिए सबसे अच्छा है। इस बजट में यह एक बेहतरीन मदरबोर्ड आता है बहुत ही अच्छे VRAM सेक्शन के साथ। इसमें 3M.2 का स्लॉट है, एक M डॉट में हीट सिंक भी आता है। PCI Gen 5 का सपोर्ट भी है, एक HDMI, 9 USB पोर्ट्स और एक पोर्ट्स USB टाइप C के साथ भी देखने को मिलता है। हमें इसमें वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट भी मिलता है। यह मदरबोर्ड इंटेल के i7 14700 के और i9 14900 के CPU के लिए सबसे अच्छा है। अगर CPU ओवरक्लॉक नहीं करे तो टॉप टियर परफॉर्मेंस 20,000 के अंदर एकदम प्रीमियम वैल्यू। तो दोस्त, ये हमारे टॉप बजट मदरबोर्ड 20,000 के अंदर जो आपके गेमिंग, एडिटिंग या फ्यूचर प्रूफ बिल्ड के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। आपका फेवरेट कौन है? नीचे कमेंट करो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और बिल्ड मास्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं अगले धमाकेदार टेक वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी बिल्डिंग दोस्तों।